AIR न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नांदेड़ सर्वे नंबर 55 मस्जिद नौघाट की जगह है और इस जगह पर कुछ सियासी लीडरान इसे अपने ताबे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये जगह मस्जिद की है, नौघाट मस्जिद की जगह है, जहां पर सुल्तानुद्दीन सैयद अहमदुद्दीन इनामदार ने अपनी शिकायत भी दर्ज करवाई है। उन्होंने पुलिस स्टेशन से लेकर चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को भी तहरीरी शिकायत दी है। इस पर उनका कहना है कि इस जगह पर उन्होंने मस्जिद का मुतल्ली होने का शर्फ हासिल है और वो तमाम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ सियासी लीडरान इस जगह को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर सैयद अहमदुद्दीन इनामदार ने प्रशासन से गुहार लगाई कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नांदेड़। मैं जो है सो सर्वे नंबर 55 के में खड़ा हुआ हूँ। ये सर्वे नंबर 55 जो है सो मस्जिद नौघाट के इनाम है और इसमें जो है सो संभाजी पवार के लड़के राजेश पवार साहब का जो मुनीम है यहाँ पर, वो ज़बरदस्ती अंदर घुस रहे। पहले 7-8 घंटे पहले ज़मीन में घुस गए हुए और जब मैं आया यहाँ पर मेरे को मालूम पड़ा कि जेसीबी लेके काम कर रहे, तो आने के बाद भी उन्होंने अनाप शनाप मेरे से बातचीत किए। जिनके साथ एक गनर भी था जिसकी मैंने कंप्लेन एसपी साहब को, कलेक्टर को, थाना सिडको को, सब जगह औकाफ बोर्ड को सब जगह दे दिया हूँ। फिर उन्होंने परसों के दिन मेरे से बात की शाम में बैठ के कि मैं अपनी मुजनी करके जो है सो मसले को ख़त्म कर देंगे। लेकिन फिर अचानक आज जो है सो शाम में 5 बजे आके जेसीबी ला के मेरे खेत में पूरा घुस गए। मेरे बोर तोड़ दिए, पूरा वायर, बोर का वायर कट कर दिए और जो है सो अंदर काफ़ी घुसने की कोशिश कर रही। अब मुझे मालूम होने के बाद मैं जो अभी नमाज पढ़ के आया हूँ इधर 7-12 पे 8 घंटे। अच्छा। जिसमें से शिव रोड जो है सो पहले 33 फीट का था, अब जो है सो 60 फीट का हो गया, जिसमें ऑलरेडी पहले 4 से 5 घंटे रोड में गई हुई है और वो अपनी जमीन उधर छोड़ के इधर मेरे खेत में घुस जा रहे हैं। अभी आपका डिमांड क्या है किससे? कलेक्टर अभी प्रशासन से आप क्या उम्मीद रखेंगे, किस तरह की मांगनी करेंगे? उम्मीद यही रखेंगे कि भाई आके जाए मौके पर जो है सो मुआयना करके सरकारी गिनती करा दे और उन्होंने अपनी ज़मीन में रहना, हम अपनी ज़मीन पर रहना। मस्जिद नौघाट की है ये। मस्जिद नौघाट के, और आप इसकी देखरेख करते हैं। हाँ, मैं इसका मुतवल्ली हूँ। जानबूझ के जो तो जगह को अपने कब्जे में लेना अपने कब्जे में ले रहे, जबरदस्ती दादागिरी से। तो आपने FIR वगैरह इस पे करे कि नहीं? इनके खिलाफ तकरार दी कि नहीं? थाने में कंप्लेन दे दी है इनकी। लैंड रिकॉर्ड आपको इसमें कुछ दिए कि इसके बारे में? लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में नहीं दिया, अब औकाफ बोर्ड को दिए। औकाफ बोर्ड के? औकाफ की जमीन है ये, समझे? औकाफ के अंडर में आती नहीं है। औकाफ की निगरान कर है इसकी। औकाफ को दिया है कंप्लेन, है कलेक्टर को दिया है, कलेक्टर है मेन। अच्छा, हाँ, बराबर। फिर उसके बाद एसपी को दिया हूँ और थाने सिडको थाने को दिया हूँ। मुझे पहले नौकर का फ़ोन आया, 5 साढ़े 5 बजे के टाइम पे फ़ोन आया। ऐसा सेठ बोले वो पोकलैंड लेके आके अपने अंदर पूरी काटी वगैरह और बोर सब तोड़ दिए बोले। मैं घर से निकला, सीधा यहाँ पर आया। यहाँ पर राजेश पवार का एक मुनीम है, शिंदे बोल के, उससे बात किया। मैंने क्यों शिंदे? मैंने ऐसा अपन परसों बात किए थे, परसों रात में बैठ के। उसके बाद भी आप ऐसा क्यों करे? मैंने बोले साहब मेरे को बहुत प्रेशर डाल रहे, बोले जल्दी से जल्दी वो चीज़ करके लो। मैंने एक काम करो, मैंने तुम्हारी गिनती कर लो, गिनती करके तुम्हारी जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन अगर मेरे तरफ अगर 1 एकड़ भी आ रही होंगी तो मैं 1 एकड़ छोड़ देता हूँ। नहीं, शिंदे का क्या कहना है कि तुम्हारी गिनती करके ले लो। अब हमारी गिनती बिल्कुल हमारी गिनती पे हम सही है। हमारी गिनती करने और एक्चुअल में 2008 में जो गुरुता गद्दी का शू रोड गया हुआ है, उसमें जो रोड बढ़ा, रोड में उनकी ज़मीन गई हुई है, 6 से 6.5 घंटे ज़मीन कुछ गई हुई है। वो ज़मीन उन्होंने वो छोड़ के एक्चुअल जो लेआउट डाले उन्होंने, जो एक्चुअल ज़मीन है उसका डाले, वो जितने घंटे गई हुई है रोड में वो कट नहीं किए उन्होंने, और वही लेआउट के हिसाब से उन्होंने अपने इधर अंदर आ जा रहे। और उनको बोलने पर थोड़ा दादागिरी की बात चल रहे उनके, और 2-4 लोग लेके आ जा रहे, साथ में एक गनर लेके आ जा रहे। इससे पहले भी एक गनर साथ में था। जब भी हाथापाई पे बारी आ गई थी, फिर जहाँ का वहाँ हो गया, इफ्तार का टाइम था, हम चले गए। और परसों के दिन रात में देगलू नाके के ऊपर बैठक बैठी थी चौधरी जूस सेंटर में। वहाँ पर फिर ये तय हुआ था कि गवर्नमेंट गिनती करने के बाद जिसका उसको जहाँ का वहाँ बैठ जाना अपन। जिस तरह ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन आप संभाल रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड की है और आप इसके मुतवल्ली है क्या? यस, ये करबल मस्जिद नौघाट की ज़मीन है, सर्वे नंबर 55। हमारे वालिद और हमारे चिचा ताया सब दादा के ज़माने से मुतवल्ली है इसकी।
राजेश पवार खुद यहाँ पे आए थे क्या? नहीं, क्या राजेश खाली पवार नहीं आए थे। हमारा राजेश खाली पवार मुनीम? उनके आदमी को कुछ भेज रहे। इससे पहले भी है ना, जब वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी, हैदराबाद में थे, हम भी नहीं थे, अचानक आके टंडिया मार के चले गए, तार खींच के चले गए। अभी भी ये टंडिया आप देख सकते हैं, यहीं पे है। हाँ। अब ये टंडियों के हिसाब से भी नहीं, आज जो उनका इरादा है, आज उनका जो ये है, ये टंडियाँ छोड़ के और उसके अंदर आने की कोशिश कर रहे हो। पर ज़मीन भी सरकारी है बोलते शिंदे जो उनके मुनीम है, और हमारे साहब भी सरकार है बोले, उनका ऐसा बोलना है उनका। नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और कम रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिजाइनर एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़। यहां पर गरारा, लांचा, फ्रॉक, शरारा, स्पेशल सूट, गौन वगैरह नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहां पर बड़े शहरों से हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब है। एक बार जरूर तशरीफ लाए प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। नांदेड़ शहर का भरोसामंद किड्स स्मॉल ब्रांडेड कलेक्शन में अलग अलग डिजाइनर के खूबसूरत कपड़े निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। इस माल की खासियत, जिसमें 4 साल के बच्चों से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए खूबसूरत डिजाइनिंग के कपड़े दस्तयाब है। हमारे यहाँ टी शर्ट, जीन्स, फ्रॉक, सदरी, पठानी के अलावा तमाम किट्स निहायत ही कम कीमत पर फरोख्त किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। हमारा पता इकरा उर्दू स्कूल, देगलू नाका रोड, नांदेड़।